तेज बारिश। आसमान में बिजली चमक रही थी। शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी नेक्सोरा रोबोटिक्स के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। उनका नया रेस्क्यू रोबोट प्रोजेक्ट जीवन लॉन्च से ठीक एक दिन पहले फेल हो गया था। रोबोट चालू होता, 2 कदम चलता और धड़ाम से गिर जाता। कंपनी के मालिक रणवीर मल्होत्रा गुस्से से चिल्लाए, करोड़ों लगा दिए, दुनिया देख रही है, अगर ये फेल हुआ तो हम खत्म। इंजीनियर सिर झुकाए खड़े थे। उसी वक्त कंपनी के बाहर कूड़े के ढेर के पास एक 15 साल का लड़का भीगता हुआ कुछ खोज रहा था। नाम था अमन। उसका पिता कबाड़ी था। अमन को टूटी मशीनें जोड़ने का शौक था। बारिश में उसे लोहे का बड़ा टुकड़ा दिखा। वो पास गया। वो वही रोबोट था जिसे फेल कहकर बाहर फेंका जा रहा था। अमन ने रोबोट का पैर हिलाया। उसने देखा एक जोड़ अटक रहा था। तू गिर इसलिए रहा है, अमन बुदबुदाया। तभी पीछे से आवाज आई, हट वहां से। सिक्योरिटी गार्ड ने डांटा, लेकिन तभी रणवीर मल्होत्रा बाहर आए। अमन ने हिम्मत जुटाई, सर, ये रोबोट बेकार नहीं है। रणवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम इंजीनियर हो? नहीं सर, मैं कबाड़ी का बेटा हूं। इंजीनियर हंस पड़े। अमन ने कहा, सर, ये गिर इसलिए रहा है क्योंकि इसका वजन एक तरफ ज्यादा है और इसका जोड़ जाम है। रणवीर ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अंदर लाओ इसे। रोशनी तेज थी। सभी कैमरे बंद कर दिए गए। अमन ने रोबोट का पैर खोला। उसके हाथ ग्रीस से काले हो गए। इंजीनियर फुसफुसा रहे थे, ये बच्चा क्या करेगा? अमन ने बैटरी थोड़ा सेंटर में शिफ्ट की, जोड़ में तेल डाला और एक पतली प्लेट जोड़ दी। उसने गहरी सांस ली। अब चलाइए। कमरे में सन्नाटा। रोबोट खड़ा हुआ। एक कदम, दूसरा कदम, सबकी धड़कनें तेज। तीसरा कदम। वो नहीं गिरा, बल्कि सीधा खड़ा होकर आगे बढ़ा। फिर उसने सामने रखी नकली मलबे की दीवार को पार किया और अंदर रखी डमी बॉडी को सावधानी से उठा लिया। तालियों की गूंज फूट पड़ी। रणवीर की आंखों में चमक थी। तुमने ये कैसे समझा? अमन मुस्कुराया, सर, जब पापा का ठेला एक तरफ भारी होता है तो वो पलट जाता है। संतुलन रखो तो बोझ भी साथ देता है। कमरे में खामोशी छा गई। 10 साल बाद नेक्सोरा रोबोटिक्स अब दुनिया की नंबर 1 रेस्क्यू टेक कंपनी बन चुकी थी। उनके रोबोट भूकंप में हजारों जानें बचा रहे थे। भव्य स्टेज, हजारों लोग, कैमरों की चमक। सूट में एक युवा मंच पर आया। वो था अमन। अब लोग उसे अमन रणवीर के नाम से जानते थे। रणवीर ने उसे गोद लिया था। अमन ने माइक पकड़ा, जेब से एक पुराना जंग लगा पेचकस निकाला। ये मेरा पहला औजार है। स्क्रीन पर 10 साल पुराना वीडियो चला। बारिश में भीगा हुआ एक लड़का रोबोट ठीक कर रहा था। अमन बोला, उस रात रोबोट का दिमाग खराब नहीं था, उसका संतुलन खराब था। हम भी जिंदगी में यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, पर असल में हमारा संतुलन बिगड़ा होता है, मेहनत, विश्वास और हिम्मत का। पूरा हॉल खड़ा हो गया। रणवीर मल्होत्रा पहली पंक्ति में बैठे थे। आंखों में आंसू, चेहरे पर गर्व। उन्होंने कचरे में फेंके गए रोबोट को नहीं, बल्कि एक हीरे को पहचाना था।